पिछला क्लास में विकिरण के दोहरा चरित्र की बात कर रहे थे हम। दोहरा चरित्र मतलब डबल कैरेक्टर। आज के दौर में एक एक व्यक्ति के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, एक आपका ये कैरेक्टर हुआ, एक कैरेक्टर ये हुआ कि आप स्टूडेंट हैं। दूसरा कैरेक्टर ये हुआ यदि आप बदतमीजी कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक आप बदतमीज इंसान है। यदि आप किसी रास्ते में चलती हुई लड़की को छेड़ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक नीच किस्म का भी एक इंसान है, ये भी आपका एक कैरेक्टर है। आप गांव में अपने पापा जी के नाम से जाने जाते हैं, ये आपका एक अलग कैरेक्टर है। आपका अभी अपना कोई कैरेक्टर नहीं है जो एक कैरेक्टर हो। तो हम कहते हैं कि एक कैरेक्टर हो लेकिन टिकाऊ कैरेक्टर हो। जैसे आप मेरे गांव में जाइए और केवल मनीष सर बोलिए कि मनीष सर क्या जाना है, तो आपको दोबारा परिचय बताने की जरूरत नहीं है कि फलाना सिंह के यहाँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए क्या बोलना चाह रहे हैं। आप यदि किसी जगह पे जाते हैं और अपना एक परिचय बताते हैं और वो परिचय ही काफी है, कोई जरूरत नहीं है दोबारा। अभी टाइल्स के दुकान पर हम लोग गए थे तो बोले कि बोले क्या नाम लिख दे, बोले मनीष सर। तो कैसे तो पुलिस वाले क्या, हम बोले हाँ वही वाले टाइल्स की दुकान पे बात हो रही थी। तो ये चीजें हैं ऐसी। तो ये दोहरा चरित्र, आप डबल कैरेक्टर ट्रिपल कैरेक्टर नहीं, सिंगल कैरेक्टर बनाइए। ये मेरा विचार कहता है कि आप इंसान है तो सिंगल कैरेक्टर बना कर रखिए। एक कैरेक्टर हो लेकिन टिकाऊ कैरेक्टर हो। दोबारा कहीं आपको दोबारा दूसरा पहचान बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन प्रकाश में इंसान तो इंसान, प्रकाश में भी डबल कैरेक्टर है। प्रकाश में आपने देखा कि प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कौन की तरह व्यवहार करती है। प्रकाश कभी तरंग की तरह व्यवहार करती है तो कभी कौन की तरह व्यवहार करती है। इसी को आप विकिरण का दोहरा चरित्र कहते हैं, विकिरण के द्वैत प्रकृति कहते हैं। लास्ट हम शायद यहीं तक बताए थे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, लिखेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए, त्वरित माने चलाना, नॉर्मल केस में त्वरित मतलब चलाना। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बोर्ड पर चाहे तो हम देख सकते हैं, इसे ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसे ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इसे ईवी द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? यह ऊर्जा का मात्रक है। खास बात बहादुर, यह किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। यह ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। धन्यवाद। देखिए हमारे स्टूडेंट बोल रहे सर पानी पी लीजिए, पानी मांगा है आप। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यही तो समझना है, सबके पक्ष को देखना है। केवल अपने पक्ष को देखकर चलिएगा,
कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी एक सर है, उनका बेंच बनवा रहे हैं हम, इधर दो काम किए। एक सर है, उनका बेंच बनवा रहे हैं, ठीक है, दूसरी जगह मिस्त्री के पास। वो मिस्त्री इतना कहते कि रहुआ जमन दे दे, हम रख ले हम। तो हम सर से बोले कि देखिए सच्चाई बा, रहुआ मार्केट में पता कर ली, वो जहाँ जाएगा पता करेगा, पता कर ली। हम वजह सरवाई करके इनका भी 300-400 रुपया कम में बनवा दे रहा हूँ, लेकिन अब अतनो कम में मत बनवाई नो कि फिर करा दोबारा हमारा काम करे में झिझक होके लगे। नहीं होता है। मान लिया आप हमको फीस कम कराने के लिए मेरे पास आ गए, एक ही स्टूडेंट को इतना कम करवा दिया ना, तो दोबारा हम आपका बातें नहीं मान रहे हैं। 150 कम कराइएगा तो आपका 10 को 5 स्टूडेंट लेगा तो भी आपका काम करते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही चीज होती है, सबके पक्ष को देखना है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुना 1 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुना 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम गुना 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट को क्या कहते हैं? कूलम वोल्ट को जूल, सारा भूल गए। एक टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे, क्या बात कर रहे हैं आप, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं, तो कूलम इंटू वोल्ट को जूल कहते हैं। 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। तो अभी तक इसमें आपने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। क्लियर है? उतारिए, और कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। उतर जाए तो बोलिएगा। अभी जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास नहीं है, बड़ा टॉपिक है, मान बहुत बड़ा टॉपिक है, बात समझ में आई। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास नहीं है, हम लोग उतना ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, बात समझ में आई। एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास नहीं है तो हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। हेडलाइन दीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की व्याख्या करने के लिए लेनार्ड एवं मिलिकन, बोर्ड पर लिखिएगा, लेनार्ड
एवं मिलकर के प्रयोग प्रायोगिक अध्ययन, लेनार्ड एवं मिलकर के प्रायोगिक अध्ययन, लेनार्ड एवं मिलकर के प्रायोगिक अध्ययन की व्याख्या करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलकर के प्रायोगिक अध्ययन की व्याख्या करें। लेनार्ड एवं मिलकर के प्रायोगिक अध्ययन की व्याख्या करें। चलिए देखते हैं। अभी बात कर रहे थे, अभी हमारे ऑफिस में एक स्टूडेंट आए हैं जो हमसे बदतमीजी किए थे क्लास में। उनको कोई केस उसमें नाम आ गया है, तो मदद की जरूरत है। हमको केस वगैरह में बड़ा अच्छा खासी जानकारी रखते हैं। चलिए देखते हैं। ये फिगर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस फिगर में बड़ा फिगर है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए परेशान मत होइएगा। कॉन्सेप्ट नहीं मतलब नहीं होता कि ऐसे बनाना हुआ, जो बोलते हैं बार बार ध्यान दीजिएगा, ऐसे खींचना ऐसे खींचना, ऐसा कुछ नहीं है। बस देख के उतार लेना है। हम खुद किताब खोलने लगे, देख के उतार लेना है फिगर को। टाइम लगेगा बनाने में। हमको टाइम नहीं लगेगा बनाने में, आपको टाइम लगेगा बनाने में। बात मत करिए, मुंह से क्या बना लीजिएगा। पता है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, सर के क्लास में हाला होता है। यही मेरा इमेज बनाना चाहते हैं बाहर में। आप लोग का इमेज हम अच्छा बनाने में लगे हुए, आप मेरा इमेज खराब बनाने में लगे हुए। हम चाहते हैं कि आप जहाँ जाए वहां नाम कमाएं, आप मेरा ही शिकायत कराने में लगे हुए। बताइए फिर शुरू हो गए। बात नहीं करिए बुआ। सुबह के बैच में थोड़ा सा गलत फिगर बन गया था।
खतरनाक फिगर बना रहे हैं, जुगाड़ लगा लगा के। हम तो पहले जुगाड़ इतना लगा देते थे, अब तो व्यवस्था मिल गया है। मस्त। बात नहीं करिए बुआ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं हम। मेरा इमेज खराब बनाने में लगे हुए आप लोग, ये अच्छी बात है? बताइए। हम आपका खराब इमेज बनाते हैं, मेरा खराब इमेज क्यों बना रहे हैं? शुरू हो गए, मानने का तैयार है नहीं। बात नहीं हुआ। चित्र बनाइए। लिखिएगा चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की
चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या के लिए, चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिगन, चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या के लिए लेनार्ड एवं मिलिगन के प्रयोग को दर्शाया गया है, के प्रयोग को दर्शाया गया है, के प्रयोग को दर्शाया गया है। ठीक है, और क्या क्या है सबके बारे में परिचय कराने जा रहे हैं हम। इसमें निर्वात की हुई, इसमें निर्वात की हुई, निर्वात, इसमें निर्वात की हुई कांच की एक खोखली नली, इसमें निर्वात की हुई कांच की एक खोखली नली, निर्वात की हुई बात हो, निर्वात की हुई मतलब एक ऐसी नली जिसमें कुछ भी ना हो, निर्वात की हुई कांच की एक खोखली नली लिया गया है, लिया गया है। नली में दो धातु के प्लेट, नली में दो धातु के प्लेट, नली में दो धातु के प्लेट ई एवं सी है, ई एवं सी है। नली में दो धातु के प्लेट ई एवं सी है। ई को उत्सर्जक प्लेट, ई को उत्सर्जक प्लेट एवं सी को संग्राहक प्लेट कहा जाता है। ई को उत्सर्जक प्लेट एवं सी को संग्राहक प्लेट कहा जाता है। ई को उत्सर्जक प्लेट एवं सी को संग्राहक प्लेट कहा जाता है। प्लेट ई एवं सी के बीच, प्लेट ई एवं सी के बीच, प्लेट ई एवं सी के बीच एक बोल्ट मीटर भी, प्लेट ई एवं सी के बीच एक बोल्ट मीटर भी, भान माने गाड़ी, एक बोल्ट मीटर भी, कॉमा आमीटर ए, आमीटर ए, आमीटर ए, विभव विभाजक पी, विभव विभाजक पी, कारण मैंने तोता, विभव विभाजक पी एवं, अब गाना लिखा है, एवं दिक् प्रवर्तक, एवं दिक् प्रवर्तक लिखा हुआ है, एवं दिक् प्रवर्तक के जोड़ा गया है। के कखर के नहीं, एबीसीडी में के जोड़ा गया है। दिक् प्रवर्तक के जोड़ा गया है। संपूर्ण व्यवस्था को, संपूर्ण व्यवस्था को एक शक्तिशाली सेल, संपूर्ण व्यवस्था को एक शक्तिशाली सेल एस, शक्तिशाली सेल एस से जोड़ा गया है। शक्तिशाली सेल एस से जोड़ा गया है। आशा करते हैं सारे एबीसीडी का परिचय हो चुका है।
कौन कौन क्या है, ठीक है। और ये रही बात डायग्राम की, ये बार बार बोलते हैं कि आपको लिखने आना चाहिए। ये चीजें जो अभी लिखवाए हैं हम, ये आपको लिखने आना चाहिए, इसको कभी याद नहीं किया जाता है। हाँ, अभी जो लिखवा रहे हैं ना, ये आपको समझना होगा और याद करना होगा कि कैसे ये काम करता है। अब हम ये पढ़ाने वाले हैं कि कैसे काम करता है। स्टार्ट करें, चलिए लिखिएगा। नली में बनी क्वार्ट्ज की खिड़की, हम जानते हैं नहीं लिखना आएगा, इसीलिए बोर्ड पर लिख चुके हैं। नली में बनी क्वार्ट्ज की खिड़की डब्लू से, नली में बनी क्वार्ट्ज की खिड़की डब्लू से उच्च तीव्रता के प्रकाश को नली में बनी क्वार्ट्ज की खिड़की डब्लू से उच्च तीव्रता के प्रकाश को प्लेट ई पर, एलिफेंट मैंने हाथी, प्लेट ई पर आपतित कराया गया। प्लेट ई पर आपतित कराया गया। अच्छा, उसने बोले हैं प्रकाश से करेंगे ना? हाँ ठीक है, ये अलग प्रकाश चल रहा हमारा। क्वार्ट्ज की खिड़की डब्लू से उच्च तीव्रता के प्रकाश को प्लेट ई पर आपतित कराया गया, जिससे प्लेट ई के इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, जिससे प्लेट ई के सतह के इलेक्ट्रॉन, जिससे प्लेट ई के सतह के इलेक्ट्रॉन, घबराइए बहुत, सारा चीज समझाएंगे एक साथ और याद भी कराएंगे, इसलिए परेशान ना हो। बहुत बड़ा टॉपिक है, पहले ही बोल चुके हैं। प्लेट ई के सतह के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर प्लेट सी की ओर गमन करने लगते हैं। प्लेट सी की ओर गमन करने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं समझे क्या, पहले बताए थे घर से भगा और जब इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ दिया तो स्वाभाविक सी बात है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसकी माप आमीटर ए द्वारा किया जाता है। आमीटर ए द्वारा किया जाता है। आमीटर ए द्वारा किया जाता है। लेनार्ड एवं मिल्टन ने अलग अलग स्थितियों में लेनार्ड एवं मिल्टन ने अलग अलग स्थितियों में प्रयोग का संपादन किया। अलग अलग स्थितियों में प्रयोग का संपादन किया, जो निम्न है। अब इसके बारे में आगे जो है कौन कौन सा कंडीशन है, किस किस कंडीशन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में अगले क्लास में कल बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।